दोस्तों, अगर आप किसी दिन सोकर उठें और खिड़की पर जाकर खड़े हों, खिड़की से बाहर झांकें और अचानक से आपको अंदाज़ा हो कि आप इस वक्त खला में मौजूद हैं। आपके आसपास कोई सड़क, कोई दरख्त या मैदान नहीं, बल्कि दूर दूर तक फैला हुआ अंधेरा है, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, अब ऐसा मुमकिन होने जा रहा है क्योंकि अमेरिका के कुछ आर्किटेक्ट्स एक ऐसी बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं जो कि ज़मीन पर नहीं होगी, बल्कि स्पेस से ज़मीन की तरफ लटकेगी। ज़मीन से देखने वाले उसे उल्टा देखेंगे, लेकिन उस बिल्डिंग में लोग नॉर्मल लोगों की तरह ही रहेंगे। टॉप टीवी की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिकन आर्किटेक्ट्स पहले से ही एक बिल्डिंग का डिजाइन तैयार कर चुके हैं जो स्पेस से जमीन की तरफ लटकेगी। इसका नाम एनालिमा टावर रखा गया है। ये बिल्डिंग बन जाती है तो साइंस और इंजीनियरिंग की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा हो जाएगा। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी में एनालिमा एक ऐसी तस्वुराती शेप को कहा जाता है जो जमीन से सूरज और आसमान के दरमियान एक एंगल बताती है। ये एंगल लिखने में आर्ट के जैसा लगता है, इसलिए इस नए मास्टरपीस का नाम भी एनालिमा टावर रखा गया है, क्योंकि इस बिल्डिंग ने स्पेस में इसी डिजाइन पर रोटेट करना है। इस टावर का कंसेप्ट डेवलप करने वाले आर्किटेक्ट्स का ये ख्याल है कि ये बिल्डिंग स्पेस में एक एस्टेरॉयड से जुड़ी होगी जो जमीन के ऑर्बिट में घूमेगा। दोस्तों, ये सब सुनने में बहुत ही ज्यादा ख्याली लगता है और ऐसा लगता है जैसे हम किसी साइंसी फिक्शन फिल्म का किस्सा सुन रहे हों, लेकिन दर हकीकत नासा इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह एक एस्टेरॉयड को पकड़कर जमीन के ऑर्बिट में लाया जाए और इसे अपनी मर्जी की डायरेक्शन में घुमाया जाए। ऐसा स्पेस में मुमकिन है, बस एस्टेरॉयड को जमीन के ऑर्बिट में लाना पड़ेगा, लेकिन ये भी कोई आसान काम नहीं है। अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है और ये तजर्बा कामयाब होता है तो इसके बाद इससे भी बड़ी एस्टेरॉयड बॉडी को जमीन के ऑर्बिट में लाया जाएगा और एनालिमा टावर की कंस्ट्रक्शन शुरू की जाएगी। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले आर्किटेक्ट्स का प्लान ये है कि एस्टेरॉयड के साथ बहुत खास किस्म के मजबूत केबल्स को जोड़ा जाएगा जो काफी नीचे तक आएंगे। इन केबल्स का काम बिल्डिंग को पकड़े रखना होगा, क्योंकि बिल्डिंग उनके साथ ही जुड़कर स्पेस में 20 मील नीचे लटकाई जाएगी। इस मास्टरपीस को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्चर्स अब अमेरिका में बिल्डर्स को दावत दे रहे हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को शुरू करें। ये लोग मुत्तहिदा अरब अमारात से भी कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स को दावत दे रहे हैं कि वो इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लें। इसकी वजह यह है कि यूएई के बिल्डर्स स्काईस्क्रेपर्स बनाने का काफी ज्यादा तजर्बा रखते हैं, और दूसरी वजह यह है कि यूएई में बिल्डिंग बनाने का खर्चा अमेरिका के मुकाबले में 5 गुना कम आएगा। लिहाजा उनका प्लान ये है कि इस बिल्डिंग को मुख्तलिफ हिस्सों में यूएई में ही बनाया जाए और फिर वहां से जहाजों के जरिए अमेरिका ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें केबल से हैंग करके एस्टेरॉयड्स के साथ लटका दिया जाएगा। इस तरीके से खर्चा भी काफी कम आएगा और ये चमत्कार कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ये बिल्डिंग 10 से 12 मील के दरमियान होगी और एक अंदाजे के मुताबिक इसका टॉप ट्रोपोस्फियर से ऊपर होगा। इसका मतलब हुआ कि ये बिल्डिंग जमीन से काफी ज्यादा फासले पर होगी। इस बिल्डिंग को बनाने में मटेरियल भी काफी ज्यादा खास किस्म के इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाएगा जो स्टील से भी 3 गुना ज्यादा मजबूत है। इसमें नैनो मटेरियल भी इस्तेमाल किए जाएंगे और कंक्रीट भी यूज होगी, लेकिन ये कोई आम किस्म की कंक्रीट नहीं होगी, बल्कि बेहद मजबूत किस्म के ग्राफीन सब्सटेंस से बनाई जाएगी। अंदाजा यही लगाया जाता है कि इन मटेरियल्स को तोड़ना नामुमकिन है। दोस्तों, दूसरी आम बिल्डिंग्स की तरह इस टावर में भी खिड़कियां होंगी, लेकिन उनके शीशे मुख्तलिफ होंगे। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग का वो हिस्सा जो जमीन से नजदीक होगा उसके शीशे कम मोटे होंगे, जबकि वो हिस्सा जो ट्रोपोस्फियर से ऊपर होगा वहां पर शीशे बेहद मोटे इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि वहां सूरज 40 मिनट देर से डूबता है, जिसकी वजह से खिड़कियों को नुकसान पहुंच सकता है। इस बिल्डिंग को अंदर से मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। वो हिस्सा जो जमीन के नजदीक होगा उसमें शॉपिंग मॉल्स, बिजनेस सेंटर्स और एंटरटेनमेंट एरियाज होंगे। दरमियान वाला हिस्सा रिहाइश के लिए होगा, जबकि बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से में इबादत गाह होगी, क्योंकि ये जन्नत से ज्यादा नजदीक है। फौदगी की सूरत में लोगों को जमीन पर आना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसी टावर के अंदर बहुत खूबसूरत गार्डन होंगे, परिंदे और तितलियां होंगी जहां पर लोगों को दफनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर घूमने फिरने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ होगा, लिहाजा यहाँ रहने वालों को जमीन पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनालिमा टावर अपनी जरूरत की तमाम चीजें खुद प्रोड्यूस करेगा ताकि जमीन पर न आना पड़े। बिजली के लिए बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे जो टावर की बिजली की जरूरियात पूरी करेंगे।
اس کے علاوہ بلڈنگ کا وہ حصہ جو بادلوں سے نیچے ہوگا وہاں پر بارش کا پانی جمع کر کے ٹینکیوں میں بھیجا جائے گا اور پھر انہیں اونچائی سے نیچے گرا کر اور ٹربائن چلا کر بجلی بنائی جائے گی۔ لہٰذا اینا لیما ٹاور اپنی تمام ضروریات میں سیلف سفیشینٹ ہوگا۔ دوستو زمین پر سیلاب آئے یا آتش فشاں پھٹے اس ٹاور کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، البتہ اگر ٹاور میں آگ لگ جاتی ہے یا کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو ایجیکٹ کر کے زمین تک لانے کی سہولت ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک جہاز بھی مسلسل زمین اور عوام کے درمیان موجود رہے گا تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو زمین تک لایا جا سکے۔ لیکن رکیے، ایک مسئلہ اور بھی ہے، اس ٹاور میں جو کچرا ہوگا وہ کہاں پر پھینکا جائے گا؟ ظاہر ہے اگر اسے زمین پر پھینکا جائے تو یہ بہت عجیب ہوگا کیونکہ کسی بھی جگہ پر کچرا گرے گا، لہٰذا ویسٹ کو خاص قسم کے کنٹینرز میں بند کر کے پیراشوٹ کے ذریعے زمین تک پہنچایا جائے گا یا پھر ہو سکتا ہے کہ سمندر میں ڈمپ کر دیا جائے۔ لیکن دوستو اس بلڈنگ کا ایک نقصان اور بھی ہے، یہاں پر رہنے والے لوگ بلڈنگ سے باہر ایک قدم بھی سیفٹی سوٹ پہنے بغیر نہیں رکھ سکتے کیونکہ اسپیس میں کوئی ہوا نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی جلد افیکٹ ہو سکتی ہے، انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے اور پھر اسپیس میں ٹمپریچر بھی -40 ڈگری فارنہائٹ ہوگا، لہٰذا یہاں رہنے والے لوگ بے حد لگژریس زندگی گزاریں گے لیکن مکمل طور پر آئسولیشن میں رہتے ہوئے۔ البتہ یہ بلڈنگ خود بھی کافی زیادہ ٹریول کرے گی۔ دوستو اسے جس اسٹیرائڈ سے لگایا جائے گا وہ ہوا میں مسلسل آرٹ کی شکل میں گھومتا رہے گا جس کی وجہ سے یہ بلڈنگ نیو یارک، پاناما، ہوانا اور مختلف شہروں کے اوپر سفر کرے گی۔ صاف موسم میں ان شہروں میں رہنے والے لوگ اس بلڈنگ کو دیکھ بھی سکیں گے۔ ان سب کے باوجود یہ سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ فیل بھی ہو جائے لیکن اس کی وجہ سے اسپیس میں جانے کا ایک نیا راستہ کھل جائے گا۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔